हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएसआईटी गांधीनगर। मैं हूं प्रोफेसर वैभव सोलंकी और आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के यूनिट 4 के बारे में। दोस्तों, अभी तक हमने यूनिट 4 में ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग के बारे में जो डिस्कशन किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 2 में आज का हमारा कंटेंट रहने वाला है फोर्थ स्टेज मॉडलिंग फैक्टर अफेक्टिंग ट्रिप जनरेशन। दोस्तों, फोर्थ स्टेज ऑफ ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो ये 4 स्टेज है उनमें से जो पहला स्टेज है ट्रिप जनरेशन, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उसको कौन कौन से फैक्टर डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले मैं बात करूं कि कौन कौन से वो 4 स्टेप है जो ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग के लिए यूज होते हैं। तो ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग बेसिकली 4 मेजर पिलर यानी कि मेजर स्टेप जिसपे ऊपर डिपेंडेंट है। उनमें से पहला है ट्रिप जनरेशन, दूसरा है ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है मोड चॉइस और चौथा है ट्रिप असाइनमेंट। दोस्तों, ये चारों स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं ट्रिप जनरेशन के बारे में बात करने वाला हूँ, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ये चारों स्टेज के अकॉर्डिंग कौन कौन से मॉडल्स है और किस हिसाब से मॉडलिंग हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके जो मैथमेटिकल और कंप्यूटर मॉडलिंग है उसके अकॉर्डिंग जो हम ट्रांसपोर्टेशन के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रिप जनरेशन क्या है। कि ट्रिप जनरेशन यानी कि हाउ मेनी ट्रिप्स व्हाट और व्हाट पर्पस, कि कितनी ट्रिप्स पर्टिकुलर एरिया में से जनरेट हो रही है और इसके पर्पस क्या है। तो इसी डायरेक्शन में हम घूमेंगे, वहां पे ट्रिप जनरेशन होगा। दूसरा रहेगा ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो ट्रिप हमने कैलकुलेट की है वो कहाँ पे जा रही है, यानी कि टू वेयर, यानी कि कहाँ पे है, ठीक है। तो वो ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। थर्ड है कि विच मोड, कि कौन से मोड के थ्रू हम ये ट्रिप, जितने भी ट्रिप डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो वो कौन से मोड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो जो मोड है यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करके हम जा रहे हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन का यूज करके जा रहे हैं, तो वो मोड ऑफ चॉइस। और फोर्थ और फाइनल है ट्रिप असाइनमेंट, यानी कि व्हाट रूट, कौन से रूट के थ्रू हम ये ट्रिप कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिप जनरेशन के लिए। जो इनपुट के लिए जो डेटा इंपॉर्टेंट है उसमें लैंड यूज डेटा है, ट्रैवल टाइम और कॉस्ट का डेटा है, रूट ट्रांजिट नेटवर्क का डेटा है। जो रूट ट्रांजिट नेटवर्क और ट्रैवल टाइम का डेटा डायरेक्टली हम ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन, मोड चॉइस और ट्रिप असाइनमेंट में यूज करेंगे। और ये डेटा कहाँ से आने वाला है, तो ये जो हमने यूनिट नंबर 3 लैंड यूज और ट्रांसपोर्टेशन सर्वे, जिसमें हमने बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन सर्वे के थ्रू डेटा कलेक्शन किया था, उस ट्रांसपोर्टेशन सर्वे के थ्रू जो हमने डेटा कलेक्शन किया था उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे और ट्रैवल डिमांड फाइंड करेंगे। और ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग है, जितने भी स्टेप है ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग के, उन सभी मॉडलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये ट्रिप बेस्ड जर्नल जियोग्राफी और लैंड यूज एक्सोजेनियस डेटा रहेगा जो हमने ट्रांसपोर्टेशन सर्वे के थ्रू कलेक्ट किया है। तो ये जो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग है, तो हमने पहले यूनिट से कि अर्बन ट्रांसपोर्टेशन क्या है, अर्बन एरियाज क्या है और वहां पे हम किस हिसाब से प्लानिंग करते हैं, इस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है, तो वो जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट है वो किस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सके। तो इसके लिए हम यहाँ तक जो सीक्वेंस में हम पहुंचे हैं, तो यूनिट 1 2 3 हमने कंप्लीट कर दिए है और यूनिट 4 में हम यहाँ पे 4 स्टेप ट्रैवल डिमांड मॉडल्स पे पहुंचे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करता है कि व्हाट आर द ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूशन, कि कौन सी ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूशन है कि जो 4 स्टेप मॉडल के लिए इंपॉर्टेंस है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ट्रिप जनरेशन, ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडल स्प्लिट और रूट असाइनमेंट। बेसिकली ट्रिप जनरेशन जहाँ पे पॉप और जॉब्स के बाय जोन, कि पर्टिकुलर जोन वाइज जहाँ पे हम ट्रिप जनरेट कर रहे हैं, ट्रिप जनरेशन की मैं आगे डेफिनेशन समझाने वाला हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो उसके बारे में ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसको हम ग्रेविटी मॉडल बोलते हैं। मॉडल स्प्लिट में भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है जिसका हम यूज करने वाले हैं और रूट असाइनमेंट में भी बहुत सारे ट्रैवल टाइम बेस्ड मॉडल्स है जिसका हम यूज करने वाले हैं। तो ये चार स्टेप और 4 स्टेप मॉडलिंग हम सीक्वेंस में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ट्रिप जनरेशन से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिप जनरेशन क्या है। ट्रिप जनरेशन मॉडल यानी कि ट्रिप जनरेशन इज यूज्ड टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ पर्सन ट्रिप दैट विल बी बिगन
और एंड इन द गिवन ट्रैफिक एनालिसिस जोन। कि फॉर एग्जांपल ये मेरा ट्रैफिक एनालिसिस जोन है, जोन 1, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर जोन में कितनी नंबर ऑफ ट्रिप्स एंड हो रही है और कितनी नंबर ऑफ ट्रिप बिगिन यानी कि स्टार्ट हो रही है, उसका जो कैलकुलेशन है, परसेंट ट्रिप का जो ट्रिप्स का जो कैलकुलेशन है पर्टिकुलर जोन में, ट्रैफिक एनालिसिस जोन में, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिप जनरेशन। तो यहाँ पे जोन वाइज, जोन 1 2 3 4 7, मैंने 7 8 जोन यहाँ पे कोई स्टडी एरिया का इंक्लूड किया है, ठीक है। तो ये स्टडी एरिया में कोई भी जोन में कोई पर्टिकुलर ट्रैफिक एनालिसिस जोन के अंदर जो हम एस्टिमेशन करेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी स्टार्ट हो रही है और कितनी एंड हो रही है, उस कैलकुलेशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रिप जनरेशन बोलेंगे। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है ट्रिप जनरेशन की, ठीक है। जो डायरेक्टली ट्रिप जनरेशन मॉडलिंग में यूजफुल है। ट्रिप जनरेशन मॉडलिंग यहाँ की कोई पर्टिकुलर जोन के अंदर जो हमारे ट्रिप यहाँ से फॉर एग्जांपल वर्क टू होम मेरी ट्रिप जनरेट हो रही है, ठीक है। तो उस ट्रिप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रिप जनरेशन एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड है, ट्रिप अट्रैक्शन और ट्रिप प्रोडक्शन। ट्रिप अट्रैक्शन और ट्रिप प्रोडक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे बात करते हैं ट्रिप जनरेशन के पर्पस की। सो ट्रिप जनरेशन का पहला पर्पस है प्रेडिक्ट हाउ मेनी ट्रिप्स विल बी मेड, कि प्रेडिक्ट करना कि पर्टिकुलरली ट्रैफिक एनालिसिस जोन के अंदर कितनी ट्रिप्स क्रिएट हो रही है यानी कितनी ट्रिप मेड हो रही है। दूसरा कि प्रेडिक्ट एग्जैक्टली व्हेन अ ट्रिप विल बी मेड, और दूसरा कि वो प्रेडिक्शन करना कि वो जो ट्रिप है वो एग्जैक्टली कहाँ पे क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो कितनी ट्रिप और कहाँ पे क्रिएट हो रही है, ये पर्पस के हिसाब से हम ट्रिप जनरेशन करने वाले हैं। दूसरा है कि अप्रोच क्या रहने वाला है, कि एग्रीगेट डिसीजन मेकिंग यूनिट रहने वाले हैं, कैटेगराइज ट्रिप टाइप्स, एग्रीगेट ट्रिप टाइम, ठीक है, जैसे कि एम पीएम और रस आवर कहाँ पे है, और जनरेट मॉडल। तो इन सभी के अप्रोच के हिसाब से हम ट्रिप जनरेशन करने वाले हैं। इनपुट डेटा ट्रिप जनरेशन में क्या रहेगा, कि सोशियो इकोनॉमिक डेटा और लैंड यूज डेटा ट्रिप जनरेशन में इनपुट डेटा रहेगा, और आउटपुट में क्या रहेगा कि ट्रिप एंड और ट्रिप पर्पज उसका आउटपुट डेटा रहेगा। तो ये इनपुट आउटपुट के हिसाब से हम ट्रिप जनरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम ट्रिप जनरेशन के लिए इनपुट और आउटपुट डेटा, ठीक है। तो इनपुट में जो भी सोशियो इकोनॉमिक डेटा है कि कितने हाउस होल्ड है, ठीक है, जो ट्रिप पर जो हमारा ओरिजिन है पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल जोन 3 में मैं बिलोंग्स करता हूँ, तो वहाँ पे ट्रैफिक एनालिसिस जोन के अंदर वहाँ पे कोई भी हाउस होल्ड के वाइज जो पर्सन है, ठीक है, तो उस हाउस होल्ड में नंबर ऑफ हाउस होल्ड में कितने एम्प्लॉयज है, कितने जो पर्सन है उसकी एज कितनी है, ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स का हम यूज कर सकते हैं एज ए सोशियो इकोनॉमिक डेटा। और लैंड यूज डेटा में भी यूज कर सकते हैं, लैंड यूज डेटा का भी यूज कर सकते हैं। इस हिसाब से इन दोनों को हम प्रोडक्शन और अट्रैक्शन के हिसाब से यूज करते हैं इनपुट डेटा में, और आउटपुट में कितनी ट्रिप एंड हो रही है और कितनी उस जहाँ पे ट्रिप एंड हो रही है पर्टिकुलर जोन के अंदर उसके पर्पस क्या है, ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आज का मेजर जो क्वेश्चन है हमारा कि फैक्टर कौन कौन से है वो ट्रिप जनरेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। तो कोई भी पर्सनल ट्रिप है यानी कि ट्रिप प्रोडक्शन है उसको जो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे वैसे कौन से फैक्टर हैं। तो उनमें से सबसे पहला फैक्टर है इनकम, कि कोई भी हाउस होल्ड की इनकम है, तो अगर मैं एज अ हाउस होल्ड मेरी इनकम ज़्यादा है तो मैं अबोव मिड जोन यानी कि मेरी इनकम ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से मेरी जो ट्रिप जनरेट होने वाली है मेरे घर से वो मैक्सिमम रहने वाली है। तो वो ट्रिप जनरेशन डायरेक्टली इनकम पे अफेक्ट करती है। कि मेरी इनकम लो है तो मेरे पास कार ओनरशिप नहीं रहेगी, या तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करूँगा, या तो मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं ट्रिप के लिए कहीं पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है इनकम। दूसरा है कि कार ओनरशिप, कार ओनरशिप यानी कि जो प्राइवेट व्हीकल हमारे पास है, तो वो कितने नंबर ऑफ व्हीकल है। अगर एक हाउस होल्ड में एक हाउस के अंदर मेरे पास दो कार अवेलेबल है और दो टू व्हीलर अवेलेबल है, तो उस कार ओनरशिप अगर दो है, ठीक है, तो यानी कि वहां पे जहाँ 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 पे प्राइवेट व्हीकल का जो कार ओनरशिप ज्यादा रहेगी उसके हिसाब से ट्रिप ज्यादा होने वाली है। तो ये भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर मेरे पास कोई कार ही नहीं है तो या तो घर में एक एक ही कार है या तो एक ही टू व्हीलर है, तो कम ट्रिप अरेंज होगी कंपेयर टू जिसके घर में ज्यादा कार है, ठीक है। तो इसी हिसाब से डायरेक्टली अफेक्ट करता है ट्रिप जनरेशन। तीसरा है हाउस होल्ड का स्ट्रक्चर।
हाउस होल्ड का स्ट्रक्चर यानी कि नंबर ऑफ मेंबर हाउस के अंदर ज़्यादा है और उसमें भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, कि 3 लोग हैं जो इनकम के लिए और काम कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हाउस होल्ड का स्ट्रक्चर है कि जहाँ पे 2 लोग रह रहे हैं, उसकी जगह पे 10 लोग रह रहे हैं। तो 2 लोग के कंपेयर में 10 लोग रह रहे हैं, उस हाउस होल्ड में ज़्यादा ट्रिप जनरेट होगी। फैमिली साइज़ सिमिलरली मैंने जो हाउस होल्ड स्ट्रक्चर की बात करी उसके हिसाब से जो फैमिली साइज़ बड़ा है तो ऑब्वियसली ट्रिप जनरेशन ज़्यादा होने वाला है। वैल्यू ऑफ लैंड वैल्यू ऑफ लैंड यानी कि हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यानी कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए पार्क है, सिनेमा है, ये सब चीज़ें बहुत ही नज़दीक है और उस लैंड की वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ पे हम बाहर ज़्यादा निकलेंगे और उसी हिसाब से हमारी ट्रिप ज़्यादा होने वाली है। तो अगर लैंड की वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ पे हाउसिंग ज़्यादा रहेगा तो हमारी ट्रिप जनरेट ज़्यादा होने वाली है। रेसिडेंशियल डेंसिटी वही सिमिलर चीज़ कि कोई जगह पे रेसिडेंशियल हाउस होल्ड मैक्सिमम है और हाउसिंग ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे रेसिडेंशियल डेंसिटी ज़्यादा है तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक हम जाएंगे और मैक्सिमम बाहर निकलेंगे और मैक्सिमम ट्रिप जनरेट होगी। और एसेसिबिलिटी यानी कि जो नज़दीक से एसेसिबल है। अगर मेरा घर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नज़दीक है तो मैं इजीली वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके जाऊँगा तो वो एसेसिबिलिटी है कि जो इजीली हम पहुँच सकते हैं तो उसके हिसाब से हम मैक्सिमम ट्रिप जनरेट करेंगे, ठीक है। अगर मेरा घर बहुत ही दूर है मेरे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से, ठीक है, तो मैं बहुत कम ट्रिप अरेंज करूँगा। नज़दीक है तो मैं एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से मैं ज़्यादा कंफर्ट रहूँगा और मैं ज़्यादा ट्रिप अरेंज करूँगा। तो ये सारे फैक्टर है जो मैंने आपको समझाया वो आपको लिखना है, उसको लिस्ट आउट करके आपको समझाना है। तो फैक्टर अफेक्टिंग ट्रिप जनरेशन ये जो मैंने आपको समझाया। अब ट्रिप जनरेशन की बात करें कि व्हाट इज प्रेडिक्ट, हम क्या प्रेडिक्ट करने वाले हैं और ट्रिप जनरेशन मॉडल क्या होता है। तो ट्रिप जनरेशन मॉडल में बेसिकली जो एस्टिमेट टारगेट ईयर है, ठीक है, तो उसको हम एस्टिमेट करने वाले हैं टारगेट ईयर को। तो जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक और लैंड यूज डेटा का कलेक्ट करेंगे हाउस होल्ड वाइज और सोशियो इकोनॉमिक, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि इनकम हो गया, कार ओनरशिप हो गया, हाउस होल्ड स्ट्रक्चर हो गया, इन सब का यूज करके एस्टिमेट करेंगे और उसको कैलिब्रेट करेंगे मॉडल्स में। कैलिब्रेशन ऑफ मॉडल के हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे टारगेट ईयर को। तो जो भी टारगेट ईयर है उसको हम एस्टिमेट करेंगे और उसी टारगेट ईयर को हम प्रेडिक्ट करेंगे नंबर ऑफ ट्रिप के फ्यूचर में कितनी नंबर ऑफ ट्रिप होने वाली है और इस फ्यूचर नंबर ऑफ ट्रिप के हिसाब से हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के कितनी ट्रैवल डिमांड है पर्टिकुलर जोन के अंदर और वो ट्रैवल डिमांड प्रेडिक्ट करेंगे और ट्रैवल डिमांड के हिसाब से हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज फ्यूचर में कितनी रहेगी और कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी ये हम बता सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका पर्पज है और मेन ऑब्जेक्टिव है। ट्रिप जनरेशन मॉडल प्रेडिक्ट सो कॉल्ड ट्रिप एंड फॉर ईच जोन। ट्रिप एंड में बी क्लासिफाइड एज आइदर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, कि ट्रिप एंड को हम या तो बोल सकते हैं ओरिजिन या डेस्टिनेशन या तो बोल सकते हैं प्रोडक्शन या अट्रैक्शन। सो दे आर टू सेट ऑफ टर्म्स साउंड सिमिलर बट दे आर अ टेक्निकल डिफरेंस, कि जो हम प्रोडक्शन और अट्रैक्शन बोल रहे हैं और ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन बोल रहे हैं वो सिमिलर है पर यहाँ पे टेक्निकल डिफरेंस है। बेसिकली ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन क्या है कि ये मेरा घर है, ठीक है, नॉन या तो रेसिडेंशियल एरिया है, वहाँ से मैं नॉन रेसिडेंशियल एरियाज में जा रहा हूँ, मेरी ट्रिप हो रही है, या तो रेसिडेंशियल से नॉन रेसिडेंशियल में और नॉन रेसिडेंशियल से रेसिडेंशियल में मेरी ट्रिप हो रही है। तो ये मेरा वन सेट ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन है। सो अ वर्कर लीव्स जॉन 1 को इन द मॉर्निंग में लीव कर रहा है टू गो टू वर्क इन जॉन 8 में वर्क पे जाने के लिए। सो दिस रिजल्ट इन अ टू ट्रिप एंड। तो यहाँ पे दो ट्रिप एंड है, वन एंड है जो ओरिजिन है जो जॉन 1 में है और दूसरा है डेस्टिनेशन जो जॉन 8 के अंदर है, ठीक है। सो व्हेन द सेम वर्कर लीव्स जॉन 8 इन द इवनिंग टू गो टू होम, और वही वर्कर जॉन 8 को लीव कर रहा है घर पे जाने के लिए। सो द रिजल्ट इन अनदर टू ट्रिप एंड। तो यहाँ पे भी दो ट्रिप एंड है, ठीक है। तो पहला एंड है इसका कि वो जो जॉन 1 है उसका डेस्टिनेशन है और जॉन 8 इसका ओरिजिन है। तो इस हिसाब से जॉन 1 के अंदर दो ट्रिप मेड हो रही है, टोटल नंबर ऑफ ट्रिप, और जॉन 8 के अंदर दो ट्रिप, टोटल नंबर ऑफ ट्रिप एंड हो रही है, वन ओरिजिन वन डेस्टिनेशन, वन ओरिजिन एंड वन डेस्टिनेशन। प्रोडक्शन और अट्रैक्शन की बात करें, सो
सिमिलर एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर वर्कर लीव्स जॉन 1 इन द मॉर्निंग गो टू वर्क इन जॉन 8, कि जॉन 1 को लीव कर रहा है 8 में जाने के लिए। सो द रिजल्ट इन अ 2 ट्रिप एंड, कि वहां पे 2 ट्रिप एंड है, ठीक है। सो वन प्रोडक्शन ऑफ जॉन 1 और दूसरा है अट्रैक्शन ऑफ जॉन 8, कि जो ट्रिप प्रोडक्ट यानी कि निकल रही है, उसका जो ट्रिप का प्रोडक्शन हो रहा है वो जॉन 1 में हो रहा है, और ट्रिप जहाँ जा रही है मतलब कि जो वर्क एरिया है उस चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, इसके हिसाब से हम इसको अट्रैक्शन बोलते हैं। सो जो अट्रैक्शन है वो जॉन 8 है। तो यहाँ पे टोटल 2 एंड है, ट्रिप्स के 2 एंड है, प्रोडक्शन और अट्रैक्शन। सिमिलरली वही चीज हम दोबारा देखेंगे कि जॉन 8 के अंदर वहां पे इवनिंग के हिसाब से अगर वो घर पे जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे भी 2 एंड है कि वन प्रोडक्शन ऑफ जॉन 1, कि जो प्रोडक्शन है जॉन 1 का, और अट्रैक्शन है जॉन 8 का। सो व्हाट दैट सैम वर्कर लीव जॉन 8 इन इवनिंग टू गो टू होम टू जॉन 1। तो वहां पे प्रोडक्शन और अट्रैक्शन सेम होने वाला है, पर उसके 2 प्रोडक्शन और 2 अट्रैक्शन है, 2 ट्रिप एंड है इसके हिसाब से। तो यहाँ पे प्रोडक्शन, अट्रैक्शन और ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन हमने देखा कि बेस्ड ऑन द कन्वेंशन ऑफ द ट्रिप जनरेशन मॉडल, origin and destination are defined in the term of direction of the trip, कि ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डायरेक्शन ऑफ ट्रिप के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं, और प्रोडक्शन और अट्रैक्शन डिफाइंड बाय द लैंड यूज, कि लैंड यूज के हिसाब से डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल रेसिडेंशियल लैंड यूज है तो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो रेसिडेंशियल लैंड यूज में प्रोड्यूस हो रहा है, इस हिसाब से रेसिडेंशियल लैंड यूज प्रोडक्शन हुआ। और नॉन रेसिडेंशियल लैंड यूज है, वहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है ट्रिप एंड, तो उसको हम ट्रिप अट्रैक्शन बोलेंगे, नॉन रेसिडेंशियल यानी कि इंडस्ट्रियल एरियाज को, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी यूजफुल डिस्टिंक्शन बिकॉज ऑफ हाउ ट्रिप जनरेट मॉडल आर टिपिकली डेवलप बेस्ड ऑन दिस, कि जो ट्रिप जनरेशन मॉडल है उसके बेस्ड हम जनरेट करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो ट्रिप प्रोडक्शन अट्रैक्शन ट्रिप जनरेशन के बारे में देखा, 4 स्टेज के बारे में देखा, और उनमें से ट्रिप जनरेशन किस हिसाब से मैंने डिफाइन किया और किस हिसाब से हम समझ सकते हैं वो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम इस वीडियो में समझाया है। और नेक्स्ट लेक्चर में, इसी चैप यूनिट के नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिप जनरेशन के लिए जितने भी मॉडल है उस मॉडल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।